नमस्कार। आइए आगे देखते हैं कि माँ की आज्ञा लेकर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और आज रावण की लंका को किस तरह से जलाते हैं उसका प्रसंग आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक भजन मैं आपको सुनाती हूँ कि रावण की लंका कैसे जली, उसके ऊपर हनुमान जी का एक छोटा सा भजन। हनुमत गर्जना से मची खलबली, हनुमत गर्जना से मची खलबली, बता दो हनुमान कैसे लंका जली, बता दो हनुमान कैसे लंका जली। तो हनुमान जी बताते हैं, गया मैं निशानी ले प्रभु राम की, जहाँ बैठी थी मेरी माँ जानकी। गया मैं निशानी ले प्रभु राम की, जहाँ बैठी थी मेरी माँ जानकी। दिखाई अंगूठी तो व्याकुल हुई, उनको चिंता हुई थी मेरे प्राण की। असुरों से भरी लंका की गली, माँ जानकी को चिंता होती है कि असुरों से भरी हुई लंका है, मेरे बेटे की कैसे प्राण बचेंगे। असुरों से भरी लंका की गली, बता दो हनुमान कैसे लंका जली, बता दो हनुमान कैसे लंका जली। हनुमत गर्जना से मची खलबली, बता दो हनुमान कैसे लंका जली। तो हनुमान जी कहते हैं, लगी भूख मुझको बड़ी जोर से, देखी रावण की बगिया बड़ी गौर से। लगी भूख मुझको बड़ी जोर से, देखी रावण की बगिया बड़ी गौर से। फलते सुंदर बहुत उनको खाने लगा, मुझको आज्ञा मिली मैया की गौर से। फलते सुंदर बहुत उनको खाने लगा, मुझको आज्ञा मिली मैया की ओर से। जब माली को हरकत ये मेरी खली, जब ये माली को हरकत ये मेरी खली, बता दो हनुमान लंका कैसे जली, बता दो हनुमान कैसे लंका जली। हनुमान जी आगे कहते हैं, मैं भूखा था सैनिक अकड़ने लगे, जब मैं फल तोड़ने लगा, जब मैं भूखा था सैनिक अकड़ने लगे, मेरे साथ आकर झगड़ने लगे, मेरे साथ आकर झगड़ने लगे। लिया पंगा जो मुझसे तो मरने लगे, लिया पंगा जो मुझसे वो मरने लगे। मेरे सोटे जो उनको ही पढ़ने लगे, मेरे सोटे जो उनको भी पढ़ने लगे। फिर क्या हुआ, सूचना इसकी जब रावण को मिली, सूचना जब इसकी रावण को मिली, बता दो हनुमान कैसे लंका जली, बता दो हनुमान कैसे लंका जली। हनुमान जी कहते हैं, जब अक्षय जो मेरे हाथ मारा गया, जो भी आया था सम्मुख सहारा गया। जब अक्षय जो मेरे हाथ मारा गया, जो भी आया था सम्मुख संहारा गया।
लड़ने मुझसे वहाँ मेघनाथ आ गया, साथ लेकर के वो ब्रह्मास्त्र आ गया। लड़ने मुझसे वहाँ मेघनाथ आ गया, साथ लेकर के वो ब्रह्मास्त्र आ गया। बांध मुझको घुमाया लंका की गली, बता दो हनुमान कैसे लंका जली, बता दो हनुमान कैसे लंका जली। मुझको रावण के सम्मुख है लाया गया, हनुमान जी कह रहे हैं बांध करके मुझको रावण के सम्मुख जो लाया गया, बांध कर फैसला ये सुनाया गया, बांध कर फैसला ये सुनाया गया। जो तबाही मचाई है इस दूत ने, जो तबाही मचाई है इस दूत ने, लगा दो मिलके आग इसकी पूंछ में, लगा दो मिलके आग इसकी पूंछ में। तो फिर क्या हुआ, पूंछ के आग लगाने पर आ गया क्रोध मुझको जो पूंछ जली, आ गया क्रोध मुझको जो पूंछ जली। सुनो जी श्रीमान ऐसी लंका जली, सुनो जी श्रीमान ऐसी लंका जली। इस प्रकार हनुमान जी बताते हैं कि मुझे मेरी पूंछ में जब आग लगाई तो मुझे क्रोध आ गया, और मैं जब उछल के ऊपर गया तो हर जगह जहाँ भी बैठता था उससे लंका जलने लगी। मैंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने मेरी पूंछ बांधी, उन्होंने ही कपड़ा लगाया और आग लगाई। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो उछल कर भागा था, उससे लंका अपने आप जली। इस तरह वो वर्णन करते हैं। आगे देखिए, बढ़ते हैं आगे। बच्चे बूढ़े तरुण सब बोले विविध विध बोल, खिलवाड़े करने लगे बजा बजा के ढोल। अंधों को सूझी नहीं सुख में दुख की लाग, और नगर घुमा कभी पूंछ में तुरंत लगा दी आग। इस प्रकार मेरी पूंछ में आग लगा दी और मैं जब नगर नगर घूमा तो आग इस तरह फैलती गई। बूढ़े बूढ़े जो कहते हैं आती वह बात यहाँ पर है, खांसी सब रोगों की जड़ है तो हंसी लड़ाई का घर है। श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पामर क्या जाने, बजरंग बली की लीला को मतवाले निश्चर क्या जाने। रजनी के जाते ही जैसे हो उचित अरुण मर्तंड उठे, त्यों आग पूंछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे। अट्टहास कर दुर्ग पर पहुँचे पवन कुमार, पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार। लंका में बिजली सी चमकी, घन सा शोर घन घोर हुआ, आकार बढ़ा जब आंधी सा तो हाहा चारों ओर हुआ। कांपे कच्छप दहले पन्नग, खिसके दिक्पति वह क्रांति हुई। मही गगन हिले गिरिधरणि धसे, अति प्रबल प्रलय सी भ्रांति हुई। चल पड़ी हवाएं अन्न चास, तरु टूट टूट कर गिरते थे। आकाश धरातल एक हुआ, अंजनी लाल यों बढ़ते थे। बड़े हुए आकार में रहे कुछ समय वीर, और दीर्घ किया फिर पूंछ को लघु कर लिया शरीर। पूंछ को वह बढ़ाते चले गए। चढ़कर उन कनक कंगूरों को कलशों को ढाने लगे बलि, फिर एक ठौर पर बैठ गए
लांगूल घुमाने लगे बली। हर के द्रोही निश्चरण को करनी का स्वाद चखाया। प्रत्येक दिशा में घूम घूम जलतों की ओर जलाते थे। साए साए बढ़ने लगा ज्वाला सा विस्तार, और धाए धाए जलने लगा असुरों का घर द्वार। कोठा में धक धक आग लगी, नर नारी व्याकुल फिरते थे। चेती प्रचंड चंडी ऐसी, ग्रह खंड खंड हो गिरते थे। जब ऊपर को लपटे उठी, चलता रथ रुका दिवाकर का। सारा त्रिकूट गिरि भवक उठा, जल लगा खौलने सागर का। पति को पत्नी, बेटे को माँ, अग्रज को अनुज बुलाते थे। लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। हाहाकार निहार यह गरज उठा 10 मास, और होठ काट कर दांत से मीचे दोनों हाथ। बलवानों को बलहीन समझ भ्रगुटी कराल कर ली अपनी। फिर आँख उठाई गगन और पुतली विशाल कर ली अपनी। क्रोधान्वित दे नेत्र दशानन के, जैसे ही ऊपर उठते थे। उद्गण यम इंद्र कुबेर वरुण, रवि शशि के छक्के छुटते थे। वह बिजली थी उन आँखों में, अंबर पर घिर आए बादल। कड़कड़ सा भीषण शब्द हुआ, जल अंधाधुंध लाए बादल। संकेत मात्र से काम हुआ, आयोजन हो तो ऐसा हो। यदि शासन हो तो ऐसा हो, अनुशासन हो तो ऐसा हो। दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय, देता है प्रतिकूल फल सीधा भी व्यवसाय। ईश्वर की माया अद्भुत है, होनी का खेल निराला है। भगवान राम ही जब रूठे, तब कौन बचाने वाला है। जिस समय अग्नि में जल पहुँचा, तो फल विपरीत लगा फलने। घी का सा काम किया जल ने, वह आग लगी दूनी जलने। मानो आकाशी झरने से पावक की झार झर रही थी, या उधर अशोक वाटिका में ताप्तात्मा काम कर रही थी। बालों को खोले हुए सिया कहती थी लज्जा जाए नहीं। ज्वाला मैया मेरे सुत पर, देखना आँच कुछ आए नहीं। ये देख प्रकृति का चमत्कार, अंजनी लाल हर्षा उठे। हनुमत को जब हंसते देखा, रावण राजा खिसिया उठे। बोले क्या जाता रहा मेरा शासन काल, बंदी गृह से काल को लाओ अभी निकाल। ओ काल कहाँ तू बैठा है, कुछ कार्य नहीं कर सकता है। लंका में आग लगी रही है, तू खड़ा खड़ा मुँह तकता है विपत काल अति काल न कर, आशीघ्र झपट कर बाहर को। मैं आज्ञा तुमको देता हूँ, भक्षण कर ले इस वानर को। जिस भांति मदारी के भय से कपिनाना करतब करते हैं, त्यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। अति कुपित देख दशकंधर को, कंपित सा हो वह काल गया। फिर प्रलय काल की भांति झपट बजरंगी पर तत्काल गया। कह कर जय रघुराज की बोले अंजनी लाल, तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। तू लोक जीत तू भवन जीत,
जगजीत बखाना जाता है। पर यह शरीर है रामदास, जो काल जीत कहलाता है। मैं महाकाल हूँ, अरे काल, तुझ कराल को विकराल हूँ मैं। जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। यह कह झट से झपटे पकड़ा उस क्रूर काल को भीषण में, जो बाल्यकाल में ले छलांग था धरा दिवाकर को कर में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इंद्रपुर ब्रह्मासन। कैलाश शिखर पर डोल गया कैलाशनाथ का योगासन। इंद्रादिक सब देवता हो अत्यंत उदास, आए करने प्रार्थना महावीर के पास। बजरंग बली हो जाओ शांत, सुरगण सब विनय कर रहे हैं। प्राकृतिक खेल मिट जाएगा, इस कारण देव डर रहे हैं। लंका फूको शार करो, कंचन के कोठों को तोड़ो तुम। पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिर गरजे आँख निकाल। इतने में लंका को देखा तो वह अत्यंत चमकती थी। ज्वाला जो बढ़ती जाती थी, त्यों कंचन ज्योति दमकती थी। आँखों में खटका स्वर्ण तेज, सोचा परिणाम लपट का है। जा पहुँचे सभी सुरंगों में, देखा कोई मुर्दा लटका है। नीचे सिर ऊपर पग उसके, सांकल से जकड़ी बाहें थीं। फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमी धीमी कुछ आहें थी। कर मुक्त उसे बजरंगी ने, भय तजो और हो शांत, भय तजो और हो शांत कहाँ। तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तांत कहा। धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान, और नाम शनिश्चर है दास का, सुनिए दया निधान। मैं अपना फल बतलाने को दशमुख के सम्मुख आया था। आ गई 7.5 तुझ पर, यह मैंने उसे बताया था। सुनते ही वह तो भवक उठा, आँखों को मुझ पर लाल किया। पहले तू भोग 7.5, यह कह बंदी तत्काल किया। अब तुमने जो उपकार किया, उसका है प्रत्युपकार नहीं। कुछ सेवा लो आभारी से, तो अधिक रहेगा भार नहीं। यह सुनकर बोले महावीर, यदि सचमुच तुम्ही शनैश्चर हो, तो आओ थोड़ा काम करो, जिसका प्रभाव लंका पर हो। इस चमक दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम। सचमुच है दशा तुम्हारी तो, कंचन को लोह बनाओ तुम। दृष्टि शनिश्चर की पड़ी, छाया तिमिर अपार, और लंका काली पड़ गई, गरजे पवन कुमार। यों उलट पुलट कर दहन किया, मदचूर कर दिया रावण का। संपूर्ण नगर को फूंक डाला, घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने की भस्म बना कर यों कुछ कुछ अलसाने लगे बलि। कूदे तत्काल समुद्र मध्य, निज पूछ बुझाने लगे बलि। पूछ बुझा श्रम दूर कर ले छोटा आकार, पहुँचे माता के निकट फिर श्री वायु कुमार। बोले अब चित्त उचटता है, अतएव विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस पर, सर पर चलती बिरियाँ धरिएगा माँ। प्रभु ने जैसे मुद्री दी थी, दे चिन्ह मात भी निज कर से।
संदेश कहे जो कहना हो, कह दूंगा सब श्री रघुवर से। इन वचनों से मात को हुआ पूर्ण आह्लाद, दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद प्रसाद। बोली लो चूड़ामणि उनके चरणों में रख देना, कर जोर और से मेरी फिर इस भांति निवेदन कर देना। कर्तव्य समझ कर वे अपना मेरा संकट संवरण करें, जो बाण जयंत पर छोड़ा वह कहाँ गया फिर ग्रहण करें। यदि 1 मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे, तो कह देना जतला देना, फिर मुझे न जीता पाएंगे। बलबीर उधर तुम जाते हो, क्या पता इधर क्या होना है। सांत्वना मिली थी कुछ तुमसे, फिर वहीं रात दिन रोना है। पर क्या करिए परवशता है, इस कारण धीर धर रही हूँ। छाती पर पत्थर सा रख कर मैं तुमको विदा कर रही हूँ। ढांढस देकर शांत कर समझा कर बहु बार, विदा हुए आशीष ले श्री अंजनी कुमार। चलते चलते ऐसे गरजे फट गए कलेजे असुरों के, वह प्रलय मेघ सा शब्द हुआ फिर गए गर्भ निश्चरियों के। सुन अट्टहास का विकट शब्द पृथ्वी पहाड़ तक डोल उठे, पहचान घोष बजरंगी का इस पार कीश गण बोल उठे। हलचल यह अवलोक कर वानर दल था दंग, जय राघव कहते उधर आते थे बजरंग। इस पार जब भी आए कपिवर, कपिगण में हर्ष अपार हुआ। सम्मान हुआ सत्कार हुआ, उपचार हुआ जयकार हुआ। सब उन्हें घेर कर बैठ गए, उनकी लांगोल चूमते थे। सुन सुन कर लंका दहन कथा हो कर मग्न झूमते थे। खा मधुवन के मधुर फल करते हर्षोल्लास, जय राघव करते हुए आए जब प्रभु पास। एक एक से हृदय लग मिले मैथिली कांत, जामवंत ने वर्ण दिया वन का सब वृतांत। बोले हे नाथ विजय पाई, इन श्री चरणों ही के बल से। फल आया है उस बिरवे में, सींचा था जिसे कृपा जल से। 100 योजन का सागर लांघा, बैरी के घर भी नाम किया। जीवन प्रदान कर हम सबको, हनुमत ने पूरा काम किया। जामवंत की बात सुन पुल के करुणा सागर, वीर अंजनी लाल से भेंटे भुजा पसार। हे महाबली हे महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं। इस वीरता के बदले में क्या दूँ कुछ वस्तु नहीं, लज्जित हूँ मैं। हो सकता नहीं वो ऋण तुझसे, इस अवसर यही कहूँगा मैं। जब तक पृथ्वी आकाश रहे, बस तेरा ऋणी रहूँगा मैं। अब बतलाओ वैदेही, किस भांति वहाँ रहती है। कैसे निर्जीवन रक्षा कर अन्याय असुर का सहती है। यह सुनकर हनुमान ने कहा जोड़ कर हाथ, सीता माता की कथा करुण कथा है नाथ। सिंगनी कटहरे में जैसे, या रसना जैसे दांतों में, वैसे ही हैं वे सतवंती उन रजनीचर मदमातों में। या जिस प्रकार हो फणि में मणि हो, अथवा कमल पत्र जल में, ऐसे ही रहती मात वहाँ जिस भांति चंद्रिका बादल में। चलने के समय कहा मुझसे,
सब मेरी व्यथा सुना देना। छोड़ा जो बाण जयंता पर, उसकी भी याद दिला देना। अपराध हुआ है क्या मुझसे, जो मुझे बिसारे बैठे हैं। वे प्रणत पाल कहला कर क्यों अपना प्रण हारे बैठे हैं। दिन रात काल के मुख में हूँ, पर प्राण नहाए निकलते हैं। दर्शन के प्यासे नैना ये जीवन को रोके रहते हैं। सुध नहीं महीने भर में ली, रघुराई ने आकर मेरी। तो तन तज आत्मा लौटेगी, उन चरणों में जाकर मेरी। चूड़ामणि चलते समय दिया, स्वामी ये चिन्ह लीजिएगा। दुख भरी कथा वैदेही की, कब तलक कहाँ तक सुनिएगा। यह सुनते ही अधिक फिर विकल हुए रघुवीर। क्लेश हुआ अति चित्त को, बहादुर गौ से नीर। बोले हाँ ऐसी पतिव्रता, ऐसे संकट के मुख में है। जिसका मुझ सा पति जीवित है, वह पत्नी इतनी दुख में है। हो कुछ काथरी सेज उसकी, महलों का जीवन जिसका है। करनी का लिखा नहीं मिटता, होनी का खेल निराला है। हनुमत बोले नाथ के हैं अति उच्च विचार, पर सेवक को भी विनय सुने दया भंडार। दुख उसको होता है जग में, जो इन चरणों की शरण न हो। है उसी ठौर दुख या संकट, जिस ठौर प्रभु स्मरण न हो। माता को दुख संकट कैसा, निश दिन वे नाम सुमरती हैं। मन मंदिर में रघुराई है, साक्षात उन्हीं का करती हैं। है विरह ज्वाल का कष्ट जहाँ, अंतर छवि की नरमी भी है। इस जग का है व्यवहार यही, सर्दी भी है गर्मी भी है। दूसरी बात कितनी सी है, रणभेरी बजने दें स्वामी। लंका पर धावा करने को, कपिसेना बढ़ने दें स्वामी। उठकर राघव ने कहा, धन्य वीर हनुमान। तेरी गतिमति योग्यता, हो किस भांति बखान। तुझ सा उपकारी और नहीं, सुर नर मुनि सकल चराचर में। बलवीर हुआ तू अमृत नीर, विरही जीवन के तरुवर में। अब और विशेष कहें हम क्या, तू अब से प्राण हमारा है। श्री भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण से, सीता से बढ़कर प्यारा है। यह कहते कहते पुलकित प्रभु, नैनों का नीर रोकते थे। टकटकी बांध कर बार बार, हनुमत की ओर देखते थे। देख अवस्था नाथ की, हनुमत हुए अधीर। और हुक मार चरणों गिरे, कह कर जय रघुवीर। थी दोनों ओर प्रेम गंगा, कपिदल भी जिसमें नहाता था। स्वामी सेवक का मिलन देख, त्रिभुवन मंडल पुलकाता था। प्रभु लगे उठाने हनुमत को, बिहिले नहीं उठना कैसा। चरणों में जब गड़ गया चित्त, टलना कैसा हटना कैसा। शपथ दिला तब भक्ति को, खींच लिया निज ओर। आसन दे अपने निकट, बोले अवध किशोर। इस प्रकार बोले वचन, जब प्रभु करुणायन। उन्हीं स्वरों में कहे तब हनुमत ने कुछ बैन। यदि लौट यहाँ आते हम, एवं मस्तु प्रभु ने कहा इन इच्छा। एवं मस्तु प्रभु ने कहा जन इच्छा अनुकूल। बजी गगन में धुंध भी, लगे बरसने फूल। मित्र मंडली में जभी, पहुँचे पवन कुमार। लिपट लिपट कर कीशगण,
भेंटे बारंबार। नर बोला सच बात तो यह है हे हनुमान, दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। यदि लौट यहाँ आते हम सब सीता माँ की सुधि लिए बिना, तो प्राण दंड देते सुकंठ होते न शांत यह किए बिना। कारण वे प्रथम कह चुके थे, असफल होकर यदि आओगे, तो पहले से कह रखता हूँ सब दंड मृत्यु का पाओगे। इस दृष्टि से फिर यही कहता हूँ हनुमान, दिया सभी साथियों को तुमने जीवन दान। कहा नील ने हमी पर किया नहीं उपकार, है सुकंठ भी मानते इनका यह आभार। कपिपति को रघुपति से यदि यह अवसर पर नहीं मिला देते, तो बलिराज कब का उनको सीधा यमलोक पठा देते। इस कारण मैं यह कहता हूँ सब दुखी जनों के त्राता है, कपियों के जीवन दाता है, कपिपति के जीवन दाता है। जामवान बोले तनिक इस पर भी दो ध्यान, उस अशोक वाटिका में बढ़े और हनुमान। यदि ठीक समय पर तरवर से मुद्रिका गिराते नहीं वहाँ, तो उन वैदेही माता को जीवित तक पाते नहीं वहाँ। अतएव सिद्ध हो जाता है संकट मोचन यह अद्भुत है, कपि क्या कपिपति क्या सीता के जीवन दाता मारुत सुत है। अंगद बोले किया है प्रभु तक का कल्याण, यह कहना तो धृष्टता दिए उन्हें भी प्राण। पर इतना तो कह देंगे हम उनका भी कार्य संभाला है, सीता की सुधि लाकर उनके जीवन में जीवन डाला है। निश्चय ही इनमें निज बल है, फिर राम कृपा का भी बल है। कर्तव्य परायण है मारुति, करने का कौशल है। प्रातः काल सुग्रीव से बोले रघुकुल नाथ, रण तो अब अनिवार्य है निश्चर गण के साथ। हमारे देश के वासी हैं, निज प्रण पूरा करना होगा, सीतोद्धार के साथ साथ सब भूमि भार हरना होगा। हे बलवीरों हे रणवीरों, पग आगे ही धरना होगा, सत्यता न्याय मर्यादा पर कटना होगा मरना होगा। रामाज्ञा सुन चतुर्दिश गर्ज उठे बलवंत, एकत्रित सुग्रीव ने कपिदल किया अनंत। यह बात न यहाँ करोड़ों की गिनती अरबों खरबों की है, लहरावली सी टिड्डी दल सी सेना भालू बानरों की है। थे अति प्रचंड दुर्दंड सुभट जीवट वाले जीरदार सभी, गंभीर सभी रणवीर धीर सभी, बलवीर भूत राकार सभी। किलकार मार कर कीश कटक सागर के तट पर जाता था, आकाश धूल धूसरित हुआ दिन कर्ण दृष्टि में आता था। मुखरित हो उठा मेदिनी तल, खल दल में खल बल हलचल है, जयकार विश्व में गूंज गया हर्षायमान सुरमंडल है। घर में आ जाए एक बानर तो घर वाले घबराते हैं, लंका में कैसी बीतेगी जब इतने बढ़कर जाते हैं।